अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उस सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 8 आज है, जहां हम आर्टिकल 63 से लेकर 63A से लेकर 69 तक आज पढ़ेंगे। क्योंकि 63A हमने पिछले लेक्चर में हमें डिस्कस करना था, मगर क्या हुआ, जो बिजली जाने की वजह से हमने उसको वहीं रोक दिया था। तो आज जो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल होगा वो 63A होगा। 63A जो है वो है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जो डिफेक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, disqualifications on ground of defection. Defection. (63A) जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो पास्ट में डिस्कस रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी न्यू डिसीजन आया है, जो 63A के मुताबिक उनको जो है डिस्क्वालीफाई करा दिया गया है। कुछ मेंबरान हैं जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के थे, जो तकरीबन 25 जो मेंबर्स थे, 25 मेंबर्स कुछ पंजाब के थे, मेरे ख्याल में कुछ नेशनल असेंबली के थे। तो उन्होंने क्या किया था कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया था। तो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने जो है वो वोट किया था, या सीएमशिप के लिए वोट किया था। जैसे कि उस्मान बुज़दार को ने रिज़ाइन दिया था और दोबारा वो जो और चौधरी साहब आया था और हमजा शाबा, तो इस हवाले से उन्होंने ये कुछ किया था। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक डिफेक्शन किया था, उसका अब प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये कैसे डिस्क्वालीफाई हुए और किस हवाले डिस्क्वालीफाई किस हिसाब से होते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस resign from membership of his political party or joins another political or parliamentary party, अगर वो रिजाइन दे रहे हैं, रिजाइंस दे रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वोट्स आर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, या किसी को वोट दे रहे हैं या एब्सटेन करें नहीं दे रहे हैं, वोट्स आर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, किसकी इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन ऑफ पीएम, सीएम, या जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। यह क्या कर रहे हैं, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अमेंडमेंट बिल। तो इस हवाले से अगर कोई भी मेंबर रिजाइन कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, या वोट दे रहा है किसी और को या वोट नहीं दे रहा, किस हवाले से, पीएम की इलेक्शन के हवाले से, सीएम के इलेक्शन के हवाले से, या जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, या जो है कोई मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो इस हवाले से अगर वो हेड ऑफ पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ दे रहे हैं तो वो डिफेक्शन में काउंट होगा, और ऑन सच डिफेक्शन दे मे बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप थ्रू जो चैनल है उस चैनल के हवाले से। ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड होगा वो इन राइटिंग जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जिस हाउस का, इन केस ऑफ सेनेट तो चेयरमैन को वो जो है डिक्लेरेशन दी जाएगी, और इन केस ऑफ नेशनल असेंबली तो स्पीकर को दी जाएगी। उसके साथ साथ एक कॉपी जो है फॉरवर्ड की जाएगी उस मेंबर को एंड इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये इस सब को ये डिक्लेरेशन करने से पहले, उसके खिलाफ कोई डिक्लेरेशन पास करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको एक मौका दिया जाएगा, उसको एक मर्तबा सुना जाएगा कि आपको क्यों ना डिस्क्वालीफाई किया जाए, आप कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड हमें बताएं, आपने डिफेक्ट किया है। तो जो पार्टी हेड होगा वो एक डिक्लेरेशन पास करेगा उसके खिलाफ, उसकी कॉपी फॉरवर्ड उसको करेगा और उसको अपॉर्चुनिटी देगा टू हेयर, उसके बाद जो है वो भेजेगा। तो अ मेंबर ऑफ हाउस शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी इफ द हैविंग been elected as a candidate or nominee of political party which constituted a parliamentary party in a house, or having been elected otherwise then is a candidate for nominee political party become a member of the parliamentary party after such election by means or of a declaration in writing। तो जो मेंबर ऑफ हाउस है तो ये डीम किया जाएगा, कोई भी हो, वो सेनेट भी हो सकता है, नेशनल असेंबली भी हो सकता है, उसके साथ कि अगर उसको जो है वो अगर ज्वाइन कर चुका है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एज इंडिपेंडेंस आया है तो वो डिफेक्ट करता है तो ये होगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर क्लास 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस शैल विद इन 2 डेज, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होगा विद इन 2 डेज ऑन द रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय द पॉलिटिकल, जो पार्टी का हेड होगा, बाय द पॉलिटिकल पार्टी हेड, तो वो विद इन 2 डेज में जो इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा उसको रेफर्ड करेगा। अगर नहीं भेज रहा है विद इन जो है अफोरसेड टाइम विद इन सेड पीरियड, तो ये डीम किया जाएगा, तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने ये रिफर्ड कर दिया है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो जो है विद इन 30 डेज में ये डिसाइड करेगी कि उनको कंफर्म जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, वो डिसाइड करेगी इलेक्शन कमिश्नर। तो विद इन जो है 30 डेज में अगर कोई ऐसा बंदा जो जैसे ही वो कंफर्म अगर हो गया तो उसका जो सीट होगा वो वेकेंट तस्वुर किया जाएगा, उसकी जगह पे इलेक्शन होगा और कोई और मेंबर आएगा। अगर कोई ऐसा बंदा, ये शक जो है 5 एनी पार्टी अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर में विद इन 30 डेज, तो अगर कोई भी बंदा अग्रीव्ड है डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो वो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रीफर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है विद इन 19 डेज डिसाइड करेगा, उस केस को जो है ना डिस्पोज ऑफ कर देगा। डिस्पोज ऑफ नथिंग कंटेंट आर्टिकल शैल अप्लाई टू द, ये जो शकें हैं ये चेयरमैन एंड स्पीकर के हवाले से चेयरमैन एंड स्पीकर पे अप्लाई नहीं होंगे। आर्टिकल 63 है जो है वो 2010 में सब्स्टिट्यूट किया गया था, 18th अमेंडमेंट 2010 में। ये जो है हमारा आर्टिकल 63A था, जिसके हवाले से अगर कोई बंदा डिफेक्ट करता है, पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्शन के खिलाफ कोई भी वोट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ PM, CM, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और द मनी बिल और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो वो जो है एक प्रोसीजर बताया गया है जिस प्रोसीजर से उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करवाया जा सकता है बाय द पॉलिटिकल जो हेड होता है, वो जो डिक्लेरेशन पास करता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको सेंड करता है, जो है रिफर्ड कर लेता है इलेक्शन कमिश्नर पे। तो इलेक्शन कमिश्नर 30 डेज में डिसाइड करके भेजेगा, और अगर कोई बंदा अग्रीव्ड हो गया है उस डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज अपील करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड
टू डिसाइड विद इन 19 डेज, 19 डेज में उसको डिसाइड करना है। ये था हमारा जो है आर्टिकल 63A। 64 जो है वेकेशन ऑफ सीट, वेकेशन ऑफ सीट अंडर आर्टिकल 64। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई बंदा रिजाइन देना चाहे तो वो इन केस ऑफ नेशनल असेंबली वो स्पीकर को देगा, इन केस ऑफ सेनेट वो चेयरमैन को देगा। तो जो उसका सीट है वो फिर वेकेंट हो जाएगा और उसको वेकेंट तस्वर, इसको जो है वेकेंट अगर असेंबली करना चाहे, किसी बंदे को रिमूव करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका ये प्रोसीजर है, अगर कोई बंदा 40 डेज कंसेक्यूटिव 40 डेज कंसेक्यूटिव ये कंटिन्यूसली 40 डेज अगर वो बंदा नहीं आ रहा है और वो एब्सेंट रह रहा है हाउस से विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, या उन्होंने लीव नहीं लिया हुआ है हाउस से, तो उसको जो है डिक्लेयर किया जाएगा तो वो सीट जो है वेकेंट है, वहां की और बंदा ले आ सकता है। ये है अंडर आर्टिकल 64। 65 जो है वो ओथ से रिलेटेड है। जो हमारे मेंबरान होंगे पार्लियामेंट के वो ओथ उठाएंगे, ओथ उठाने के बाद ही ऑफिस को संभालेंगे या वोट वगैरह जो भी प्रोसीजर होगा वो फिर कर सकते हैं। ओथ ऑफ मेंबर, मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स सेनेट एंड नेशनल असेंबली। बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, बिफोर एंजॉइंग देयर ऑफिस दे मस्ट टेक ओथ, तो ये ओथ उठाएंगे। उसके बाद जो है ओथ ये 3rd शेड्यूल के मुताबिक, 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया गया है उसके मुताबिक जो है ओथ उठाएंगे। ओथ उठाने के बाद ही ये अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, जो सेट आउट किया गया है 3rd शेड्यूल में। 66 है प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उनके कौन से प्रिविलेजेस हैं, वो कौन से प्रिविलेजेस जो है एंजॉय कर सकते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, अंडर आर्टिकल 65 नहीं 66 है, सॉरी 65 था ओथ ऑफ मेंबर अंडर आर्टिकल 65। तो इनके प्रिविलेजेस कौन से हैं? इनका राइट होता है कि वो स्पीच करें, राइट टू स्पीच इन असेंबली, टू स्पीच। इनके कंडक्ट पे कोई भी कोर्ट में का ट्रायल नहीं चला सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की उस हवाले से नहीं होगा, ये उनका जो है प्रिविलेजेस हैं। उसके साथ है कि ये जो सेड और डन, ये जो करेंगे या कहेंगे, इनके हवाले से कोर्ट जो है कोई भी एक्शन नहीं लेगा, कोर्ट में इनके लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता। और ये जो इनको इम्यूनिटीज़ होंगे, कुछ इम्यूनिटीज़ होंगे जो लॉ बताएगा, उस हवाले से कुछ इनके इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस होंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 66 था। 67 है हमारा, तो ये पनिशमेंट की अगर बात करें तो पनिशमेंट इन बंदों को जो कमेटी है चेयरमैन या स्पीकर दे सकता है, अगर वो कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहें उन मेंबरान को, अगर वो नहीं देता तो इस डिफ़ॉल्ट पे जो उस कमेटी है, कमेटी में जो है चेयरमैन या स्पीकर उनको पनिशमेंट बता सकते हैं, उनको और कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, नहीं दिया जा सकता। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर,
जो ऑफिस के प्रोसीजर होगा उसके रूल्स कौन बनाएगा, उनको कैसे अपना जो है हाउस कंडक्ट करना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 67। ये अपने मरात और अपने सैलरीज पेंशन किस हवाले से लेंगे, ये सब कुछ ये खुद ही करेंगे, अपने रूल्स खुद बनाएंगे, कोई और इनके रूल्स नहीं बनाएगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। हाउस में मेक रूल्स in respect of regulating their procedure, their business। अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये अपने रूल्स खुद ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिस्ट रखते हुए ऐसे रूल नहीं बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इनकंसिस्ट करते हों। और जो आर्टिकल 68 और 69 बहुत मज़े के आर्टिकल हैं जो प्रिविलेजेस देते हैं, किस हवाले से। आर्टिकल 68 है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द मजलिस शूरा। मजलिस शूरा। और आर्टिकल कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर into proceeding of मजलिस शूरा, into proceeding of मजलिस शूरा अंडर आर्टिकल 69। 68 देखते हैं कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज, कंडक्ट ऑफ एनी जज, कौन से जज, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के हवाले से ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है मजलिस शूरा पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट में जजेस के बारे में ऐसा कोई भी डिस्कस नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर जो है कंडक्ट, इस हवाले से, या डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ के हवाले से। अगर वो ऐसा कोई भी वायोलेशन करते हैं तो ये उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है कि पार्लियामेंट में उनके लिए एक डिस्कशन नहीं होगा। इसी ही तरीके से कोर्ट्स पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग है उनमें इरेगुलरिटीज़ अगर आ रही है, कोई ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं तो पार्लियामेंटरीटीज़, अगर कोई ऐसी इरेगुलरिटी आ रही है अंडर आर्टिकल 69 तो मजलिस शूरा भी जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो भी इन बातों पे इंक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट्स जो प्रोटेक्ट किए हुए हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट कोर्ट से, तो ये जो हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया है इन दोनों ने। पार्लियामेंट के बातों को कोर्ट डिस्कस नहीं करेगा, कोर्ट के बातों को पार्लियामेंट डिस्कस नहीं करेगा। तो जो कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके कंडक्ट या उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी पे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता। अगर जो पार्लियामेंट के मामलात हैं अंडर आर्टिकल 69 में, अगर उसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं तो कोर्ट में वो बातें डिस्कस नहीं की जा सकती। तो ये हमारे थे आज के आर्टिकल्स 63A to 69। तो आज हमारा यहाँ लेक्चर एंड हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।
थैंक यू।